Hello, my dear friends. Welcome to my channel Enhance English with Venu. I am Venu Sharma. I hope you all are doing well. So guys, एक बार फिर एक्टिव पैसिव के एक पार्ट के साथ मैं आपके सामने हूँ. आज हम एक्टिव पैसिव इंपैरेटिव सेंटेंस का कैसे एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं वो सीखेंगे. प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्यों में किस तरीके से हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ इंपैरेटिव सेंटेंस. इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ओनली वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर. ओपन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? इंपैरेटिव सेंटेंस. तो इंपैरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है? इंपैरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ये मैंने आपको अभी बताया. जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको क्या क्या ऐड करना है? तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट. आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? लेट वर्ड का यूज करेंगे. देन आफ्टर, जैसा कि हम सिंपल पैसिव वॉइस में करते थे, ऑब्जेक्ट को आगे ले लेंगे. हमने यहां लिया ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमें एक और वर्ड ऐड करना है, वो है बी. बी हमने ऐड किया. बी ऐड करने के बाद, जैसा कि हमने बेसिक रूल पढ़े थे कि वर्ब की हमेशा हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो हम वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो देखिए एग्जाम्पल के साथ, कैरी इट होम. कैरी इट होम. कैरी यहां पर क्या है? कैरी है वर्ब. इट यहां पर क्या है? इट यहां पर है ऑब्जेक्ट. और होम क्या है? होम यहां पर एक्स्ट्रा फ्रेज है, एक्स्ट्रा वर्ड है. अब देखिए, लेट हमने क्या बोला था? सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? लेट वर्ड यूज करना है. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, लेट इट. उसके बाद हम एक्स्ट्रा वर्ड जो है बी यूज करेंगे, लेट इट बी. कैरी की थर्ड फॉर्म कैरीड, लेट इट बी कैरीड. और फिर बाद में एक्स्ट्रा फ्रेज या एक्स्ट्रा वर्ड हम यहां पर यूज करते हैं. तो कैरी इट होम का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? लेट इट बी कैरीड होम. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थ्रो द बॉल. यहां पर मैंने पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं लिखा है. गाइस, अगर आप साथ में ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके और उसके बाद आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए और फिर बाद में आप चेक कीजिए कि आपको कितना समझ में आया. थ्रो द बॉल. हमें क्या वर्ड ऐड करना है? लेट. लेट हमने ऐड किया. ऑब्जेक्ट हमने इसमें से निकाला द बॉल. लेट द बॉल. फिर हमें क्या ऐड करना है? बी. लेट द बॉल बी. थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन. थ्रोन. लेट द बॉल बी थ्रोन. थर्ड सेंटेंस देखिए, डू इट एट वंस. डू इट एट वंस. डू यहां पर वर्ब है, इट यहां पर ऑब्जेक्ट है, एट वंस यहां पर एक्स्ट्रा फ्रेज है. तो गाइस इसको कीजिए. सबसे पहले हमने क्या लिखना है? लेट. लेट लिखा हमने. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट इट. उसके बाद हम यूज करेंगे बी वर्ड. देन आफ्टर डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन. एट वंस. एट वंस. To let it be done at once, इसका क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा. वन मोर थिंग गाइस, कि अगर ये सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस अगर नेगेटिव रूप में हो तो हम कैसे चेंज करेंगे? हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे. इसके आगे हम क्या ऐड कर देंगे? डू नॉट. डू नॉट थ्रो द बॉल. इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं ताकि नेगेटिव सेंटेंस हम यहां पर बना पाए. डू नॉट थ्रो द बॉल. डू नॉट, बीच में टी आएगा तो टी स्मॉल हो जाएगा. इन सब चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है.
डू नॉट थ्रो द बॉल, इसका नेगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो रूल वही रहेंगे, स्लाइट उसमें हमें ध्यान रखना है। वो क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिखा? लेट, जैसा कि रूल है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट निकालना है, लेट द बॉल। अब यहां पर नॉट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या ऐड करना है? नॉट। लेट द बॉल नॉट बी एज इट इज, जैसा हमने सिंपल सेंटेंसेस में किया था। लेट द बॉल नॉट बी थ्रोन। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें बस हमें इतना सा करना है कि हमने ऑब्जेक्ट और बी के बीच में, ऑब्जेक्ट के बाद और बी से पहले नॉट ऐड करना है। डू नॉट कैरी इट होम, इसका कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस, लेट इट नॉट बी कैरीड होम। फ्रेंड्स, सो गाइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें कुछ इंक्वायरी करने का पता लगता है, जिनमें कुछ कोई पूछताछ की जाती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों का एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे आगे। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, ये WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, एक्टिव सेंटेंसेस, उनका पैसिव हमें कैसे बनाना है? तो गाइस सबसे पहले एक टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि जितना हमने पहले सीखा है बस हमें उसी को ही फॉलो करना है, उसको माइंड में अच्छे से सेट करके रखना है, तो ये आपके लिए इजीली आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, डिड शी रिकॉग्नाइज यू, डिड से स्टार्ट हो रहा है। अब डिड शी रिकॉग्नाइज यू, ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस ये टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हमने क्या वर्ड ऐड किया था? वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर वही करना है। देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। एक्टिव टू पैसिव में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी सेंटेंस का टाइप नहीं बदलना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनाए रखना है, अगर इंपेरेटिव है तो उसे इंपेरेटिव ही बनाए रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनाए रखना है, और अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही बनाए रखना है। हमें सेंटेंस के टाइप में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं करना है। डिड शी रिकॉग्नाइज यू, अब हमने क्या देखा? पास्ट सिंपल में हमें वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है, तो हम डिड की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर वर। वर हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यू, यू आगे आएगा तो यू के साथ वॉज नहीं आता है, यू के साथ वर आता है। वर हमने लिखा यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम आगे लाए एज पर द रूल, रूल के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट आगे लाए। तो वर यू, अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब recognized, recognized। सब्जेक्ट क्या है? she, by, she का क्या हो जाएगा? her, क्वेश्चन मार्क। were you recognized by her, सेंटेंस का टाइप वही है और हमने सिंपल जो हमने पहले देखा था कि पास्ट सिंपल के सेंटेंस को हमने किस तरीके से चेंज किया था, उसी पैटर्न के साथ हमने चेंज किया है, बस हमने इसे इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रखा है। नेक्स्ट आता है मॉडल वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंसेस जो मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यहाँ कैन है। वापस मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगी कि कैन, जो कैन वाले सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कैन मॉडल वर्ब यूज होती है, उसमें हमने पैसिव बनाते टाइम बी ऐड किया था। क्या ऐड किया था? हमने बी ऐड किया था। तो यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। कैन का कैन ही रहेगा क्योंकि कैन में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? इट। कैन इट हमें क्या ऐड करना है? बी हमने ऐड किया। क्योर का क्या होगा? क्योर्ड। कैन इट बी क्योर्ड? देन क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उन्हें हमें बाय लगा के लिखना जरूरी नहीं होता है, इसलिए हमने बाय एनीबॉडी नहीं लिखा है। कैन इट बी क्योर्ड, तो आप देख सकते हैं इट इज वेरी सिंपल। अगर आपने पिछले वाले वीडियो ध्यान से देखे होंगे, उन पर पूरा फोकस रखा होगा, उन्हें अच्छे से समझा होगा, तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं WH से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। WH से स्टार्ट होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको दो वर्ड्स का ध्यान रखना है, एक तो हु और एक हुम। बाकी सारे वर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, केवल ये दो वर्ड हु एंड हुम। क्या चेंज होगा मैं आपको बताती हूं। हु चेंज होगा बाय हुम में, बाय हुम, और हुम चेंज होगा हु में। हु चेंज होगा बाय हुम में और हुम चेंज होगा हु में। बाकी कोई भी, जैसे यहाँ वेन है तो वेन में कोई चेंज नहीं आएगा, वेन एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखिए हु रोट दिस बुक, कौन सा टेंस है ये? पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में हमने क्या ऐड किया? वॉज वर ऐड किया। तो देखिए कैसे ऐड होगा। अब बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु की जगह मैंने आपको क्या बताया, हु की जगह आपको क्या ऐड करना है? बाय हुम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय हुम, बाय हुम। और ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में हम क्या ऐड करते हैं? वॉज या वर। तो यहाँ पर हम वॉज ऐड करेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आने वाला है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। बाय हुम वॉज दिस बुक, और लास्ट में क्या आएगा? रिटर्न। रोट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, रोट सेकेंड फॉर्म है। बाय होम वॉज दिस बुक रिटर्न। नेक्स्ट है व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स। व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट। आप सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है? व्हेन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हु और हुम में ही चेंजेस होंगे, उसके अलावा किसी भी वर्ड में चेंज नहीं आएगा। व्हेन। अब यहाँ पर है विल। विल हमने देखा था फ्यूचर सिंपल में हम क्या ऐड करते हैं? बी ऐड करते हैं। तो व्हेन विल, विल के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। विल द रिजल्ट्स बी announced, announced. When will the results be announced by them? हम चाहे तो लिख सकते हैं, अगर हम ना चाहे तो ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। When will the results be announced? So guys, आपने देखा जो मेरा ये सजेशन है आपको कि ऐसे वर्ड्स जो आपको नए दिखते हैं या फिर थोड़ा डिफरेंट है कुछ, जैसे WH में हमने देखा हु या हुम, तो उनको थोड़ा अलग कलर से या उनको हाईलाइट करके लिखिए ताकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाए। बाकी जो कॉमन रूल्स है वो तो वही के वही रहेंगे। सो गाइज, हमारा यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव कंप्लीट होता है। इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको नजर आती है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट। गाइस, एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हो तो आप उनको देखिए ताकि आपको एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने का जो पूरा पैकेज है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड हाँ गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। For now, thank you so much guys for watching this video. इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए एनहांस इंग्लिश विद वेनु के साथ। एंड see you in the next video.